हाँ बेटा, यह अत्रेय क्वेश्चन बैंक है। इसमें जितना हमने दिया है बेटा सब मोस्ट इम्पोर्टेंट है। आज हम लोग इसमें इंग्लिश ट्रांसलेशन वाला एक स्टेंजा करेंगे, ठीक है। एक चीज बताएं बेटा, अगर आप यही किताब को अच्छे ढंग से पढ़ लो तो आपका 90 प्लस नंबर 100% आएगा, ठीक है। 90 प्लस मिलेगा। और एक चीज बताएं, कुछ लड़के शिकायत कर रहे थे बेटा लिखने में राइटिंग सर जिस कम समझ में आ रही है, इसलिए हम इसी किताब पर ही अब आपका अभ्यास कराएंगे। तो देखिए, ट्रांसलेशन वाला चैप्टर हम खोल देते हैं बेटा। आज हम एक स्टेंजा लेके आए हैं, देखिए तुम्हें समझ में आता है कि नहीं, जरा कमेंट करके हमको बताना बेटा। देखिए बेटा, एक है स्टेंजा जो आपके लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट इस साल के लिए है। महाराजा रणजीत सिंह के यहाँ खुशहाल सिंह नाम नौकर था, ये वाक्य है। तो इस वाक्य का ट्रांसलेशन आप कैसे करोगे, यह लिखने का तरीका हमने बता दिया। ऊपर लिखोगे आंसर नंबर 6 बड़ा ब्रैकेट इंग्लिश ट्रांसलेशन, फिर हैंड्स लिखोगे आदि और अंत, ठीक है। और पाठक स्टाइल कैसे बेटा, यानी महाराजा रणजीत सिंह खुशहाल सिंह नाम का एक नौकर रखते थे। तो कर्ता महाराजा रणजीत सिंह है। अब आ जाओ फुल स्टॉप पे, उल्टा लिखते हुए चले जाओ, देखो बन जाएगा बेटा। देखिए, महाराजा रणजीत सिंह हैड ए सर्वेंट नेम्ड खुशहाल सिंह। देखो बेटा, महाराजा रणजीत सिंह हैड ए सर्वेंट नेम्ड खुशहाल सिंह, ठीक है। वह महाराज का अंगरक्षक था। कौन था वह, तो कर्ता सीधे पहुंचो फुल स्टॉप, ये देखो बन गया बेटा। क्या बनाओगे, ही वॉज द बॉडी गार्ड ऑफ द महाराज। ही वॉज द बॉडी गार्ड ऑफ द महाराज। पूरी बात सुनो। कर्ता सीधे फुल स्टॉप, वह जाति का ब्राह्मण था। कौन था वह, कर्ता वह लिखो, ये देखो। तो ही वाज ब्राह्मण बाई कास्ट, देखो बेटा, ही वाज ए ब्राह्मण बाई कास्ट, ठीक है, बन गया। उसने सबसे पहले लाहौर में 5 रुपये मासिक पर नौकरी की ना बेटा। तो ही पास्ट इंफिनिटिव है, तो किसने की, उसने। ही फर्स्ट, सबसे पहले ही फर्स्ट वर्कड ना बेटा। ही फर्स्ट क्या बेटा, वर्ड इन लाहौर ना बेटा फॉर 5 रुपीज पर मंथ। ही वर्कड फॉर 5 रुपीज पर मंथ इन लाहौर, ऐसा भी है, सही है। ही फर्स्ट, देखो, ही फर्स्ट वर्कड इन लाहौर फॉर 5 रुपीज पर मंथ। धीरे धीरे उसने उन्नत की, ग्रेजुअली, धीरे धीरे, ही उन्नत की, ही प्रोग्रेस्ड, देखो लिखा होगा ग्रेजुअली ही प्रोग्रेस्ड, ठीक है, उन्नत की। और महाराज के महल में अंगरक्षक के रूप में काम करने लगा। एंड स्टार्टेड टू वर्क क्या, एंड स्टार्टेड वर्किंग, क्योंकि स्टार्ट के बाद जन्म बनता है, ज़्यादा सही है। एंड स्टार्टेड वर्किंग एज ए बॉडीगार्ड इन द पैलेस ऑफ द महाराज। एंड स्टार्टेड वर्किंग एज ए बॉडीगार्ड इन द पैलेस ऑफ द महाराज, या इन द महाराज पैलेस, सही है। एक दिन महाराज नगर की हालत देखने के लिए महल के बाहर आए। वन डे, कौन आए बाहर, महाराज, ये देखो महाराज लिखा, अब फुल स्टॉप पे सीधे उल्टा लिखते हुए जो देखो बन गया, नहीं। वन डे द महाराज केम आउट ऑफ द पैलेस टू सी द कंडीशन ऑफ द सिटी। देखो, वन डे द महाराज केम आउट
ऑफ द पैलेस टू सी द कंडीशन ऑफ द सिटी। देखो ना, द महाराज केम आउट ऑफ द पैलेस टू सी द कंडीशन ऑफ द सिटी, बिल्कुल सही है, बहुत सरल सा बेटा, करता सीधे फुल स्टॉप ना बेटा। उस समय खुशहाल सिंह पहरे पर था। देखो बेटा, एट दैट टाइम, उस समय खुशहाल सिंह, ये देखो ये वाज ऑन ड्यूटी। एट दैट टाइम खुशहाल सिंह वाज ऑन गार्ड, या खुशहाल सिंह वाज ऑन ड्यूटी, सही है। आई बात ना, पहले पता, वह अपने मालिक को न पहचान सका। तो देखो वह ना, अब फुल स्टॉप पे जाओ। ही कुड नॉट रिकॉग्नाइज हिज मास्टर। ही कुड नॉट रिकॉग्नाइज हिज मास्टर, देखो ये लिखा, ही कुड नॉट रिकॉग्नाइज हिज मास्टर। अतः उसने उन्हें महल में नहीं जाने दिया। सो, अतः क्या करेगा, सो उसने, कर्ता लिखो, फुल स्टॉप पे जाओ। ही डिड नॉट अलाउ हिम to enter the palace. He did not allow him to enter the palace. नहीं बेटा, देखो उन्होंने यहाँ लिखा है बेटा, he did not let him enter the palace, ये भी सही है, ठीक है। तो let की जगह आप यहाँ allow कर लोगे तो यहाँ पर to लगाना पड़ेगा, नहीं तो इन्फिनिटिव में to का लोप हो जाएगा। तो he did not allow him to enter the palace। दूसरे दिन जब उसने महाराज को पहचाना, the next day when he पहचाना, he recognized the महाराज, the next day when he recognized the महाराज, देखो बना ना, when he recognized the महाराज कामा, तो बहुत घबराया ना बेटा। तो he became very nervous, he became very nervous, वह बहुत घबराया। किंतु महाराज ने उसे इनाम में एक बड़ी जागीर दी। बट देखो, बट महाराज, ये देखो ये gave, महाराज, द महाराज gave him a large estate, a big estate as a reward। देखो ये बिल्कुल बन गया, महाराज gave him a large estate as a reward। तो इस प्रकार से जब आप पूरा लिखोगे बेटा तो एक एक नंबर एग्जामिनर को आपको देना पड़ेगा, यानी कि प्रस्तुतिकरण भी जोरदार होना चाहिए और साथ में जो आप लिखें वह पढ़ने में भी आना चाहिए, ठीक है। तो आपको नंबर पूरा का पूरा मिलेगा। थैंक यू।